निर्मला सीतारमण ने अपने पिछले बजट भाषण में मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा देते हुए इनकम टैक्स स्लैब में बड़े बदलावों का ऐलान किया था। इस बार मांग की जा रही है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया जाए। भारत ने पिछले दिनों यूरोपियन यूनियन के साथ सबसे बड़ी ट्रेड डील साइन की। उम्मीद है कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर भी जल्द ही अच्छी खबर आ सकती है। ऐसे में इस बार विकसित भारत और मेक इन इंडिया को बूस्ट करने के लिए सरकार कदम उठा सकती है। ट्रेड डील्स के साथ प्रतिस्पर्धा में रहने के लिए कुछ इंपोर्ट ड्यूटी कम करने या स्लैब्स घटाने का ऐलान किया जा सकता है। ट्रेड डील से फायदा उठाने के लिए नए इंसेंटिव, फाइनेंसिंग सपोर्ट, स्किल और मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देने का ऐलान हो सकता है। अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के बीच EU और UK पर फोकस बढ़ाने का जिक्र बजट भाषण में हो सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है, ये दिखाती है और इसी के साथ साथ ये भी बताती है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा सरकार का, वो 20% तक जा सकता है क्योंकि इतनी फिस्कल स्पेस क्रिएट की गई है। साथ ही साथ हेल्थ केयर, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पे खासा ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि जो सरकार अभी हाल ही में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में एंटर हुई है, चाहे वो यूरोपियन यूनियन के साथ हो या बाकी देशों के साथ है, वो उन सब के लिए प्रोविजन करेगी ताकि ग्रोथ हो सके और जो ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है वो प्रोवाइड की जा सके। बाजार में इस वक्त एक ही चर्चा है और वो है सोने चांदी के दामों में उतार और चढ़ाव की। इससे आम आदमी हो या मेटल के कारोबारी सब सन्न हैं। इसलिए ज्वेलरी सेक्टर चाहता है कि सरकार इंपोर्ट ड्यूटी को 6% से और कम करे, जिससे तस्करी रुकेगी और घरेलू मांग बढ़ेगी। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि सोने चांदी का इंपोर्ट रिकॉर्ड स्तर को पार कर गया है, इसलिए सरकार 2 से 4% की बढ़ोतरी भी कर सकती है। हालांकि सरकार स्कीम के जरिए लोगों के पास रखे निष्क्रिय सोने को बाजार में लाने की कोशिश कर सकती है। बैंकों के जरिए सोना जमा करने की प्रक्रिया को और सरल बनाया जा सकता है, जिससे कि आयात पर निर्भरता कम हो। सोने की मांग को कम करने के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की नई सीरीज के लिए ज्यादा बजट और बेहतर टैक्स छूट का ऐलान किया जा सकता है। प्रधानमंत्री स्वस्थ भारत का मिशन लेकर पहले दिन से चल रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने बच्चों के खाने की आदतों जैसी चिंताओं का भी जिक्र किया है। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि इस बार हेल्थ केयर को लेकर बजट में खास ऐलान हो सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक स्वास्थ्य में खर्चा GDP के सिर्फ 1.8 से 2 के आसपास है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी का 2.5% का टारगेट भी पूरा नहीं हुआ। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स के लिए सेक्शन 80D में टैक्स डिडक्शन बढ़ाया जा सकता है। कैंसर, डायबिटीज, NCDs के लिए प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन और सर्विलांस पर फंड्स की मांग की जा रही है। मेजर रहा तो ऑलरेडी GST कम होने में मिल गई 23rd ऑफ सितंबर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो या बाकी होप तो कर ही सकते हैं। देयर आर मेनी मोर वेज गवर्नमेंट कैन डू मेनी मोर थिंग्स फॉर पीपल। यस, थोड़ा प्राइस कंट्रोल, फार्मास्यूटिकल ऑलरेडी एक प्राइस कंट्रोल थिंग है, यू कैन ओनली इंक्रीज प्राइस वंस इन अ ईयर। तो यस, बहुत ज़्यादा मेजर आई कैन नॉट होप, बट यस, कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है। ऑब्वियसली दवाइयों पे राहत पहले भी दी है और बहुत सारे जन औषधि वगैरह बहुत सारी चीज़ें ऐसे गवर्नमेंट ने कर रखा है, लेकिन ऑब्वियसली चाहते तो यही है कि भाई लोगों के ऊपर बर्डन कम हो इन सब चीज़ों का, क्योंकि अभी भी इलाज जो है बहुत महंगा है। सारी चीज़ें मिलाकर अगर देखें ओवरऑल तो काफ़ी महंगा इलाज है अभी भी हिंदुस्तान के अंदर। तो सब लोग चाहते हैं कि भाई उसमें राहत मिले, कुछ दवाइयों पे राहत मिले, कुछ और चीज़ों में भी राहत मिले, गरीब को सुविधा मिले। क्या कि जो भी इलाज में जो महंगा दवाई है, कैंसर का हो या यूरोलॉजी का हो या किडनी का हो, ये सब दवाई महंगी होती हैं, वो कम होना चाहिए जो कि आम आदमी को फ़ायदा पहुंच सके। हाँ, पेशेंट को बहुत राहत हुई है और हम देख रहे हैं कि आने वाले बजट में और कस्टमर को ही फ़ायदा होगा। हाँ, पूरी उम्मीद है कि हमें भी काफ़ी राहत मिलेगी इस बजट में। इस पर GST घटाया गया है, लेकिन मेडिसिन पे उतना ही रेट बढ़ा दिया गया है। है जो चीज़ 10 रुपए की आ रही थी उसे 15 रुपए का कर दिया है GST, फिर कर दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ा है।